जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और आज है ना मुझे अपने बेड की जो मतलब बेडशीट है उसको चेंज करना था, जिसकी वजह से मैंने निष्ठू को ना पापा के पास लेटा दिया था। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने जो बेडशीट थी मतलब जो इससे पहले जो बिछी हुई थी वो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है और ये वाली फुल आ जाती है। मतलब ये इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है कि बहुत लटकती रहती है, इसको बहुत मतलब टक इन करना पड़ता है। तो मुझे ना ये वाली बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है और तो जैसे बच्चे खेल रहे हों या फिर तो वो कहीं भी खिसकती नहीं और मैं इस वजह से भी दूसरी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि है ना फिर बाद अभी मुझे जाना भी है, घर जाना है तो घर से वापस आऊँगी तब देखती हूँ। देख सर्दी के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा हुई तो ले लूँगी, कम हुई तो थोड़ा सा बाद में फिर मैं वो वाली लूँगी जो समर वाली, वो ज़्यादा काम आती है क्योंकि है ना उस टाइम में गर्मियों में ज़्यादा चेंज करने के लिए चाहिए होता है और अभी तो ऐसे चल जाता है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैंने पोंछा किया। तो किचन में मैं जैसे किचन क्या दूर से देखो कितना साफ लगती है, साफ ही है, लेकिन क्या होता है कि आप छोटे छोटे से कहीं कुछ गिर जाए उसको ज़्यादा रगड़ के साफ करना पड़ता है। बाकी रूम वूम तो एक बार में साफ हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं किचन में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, बाकी तो मैं वाइपर में पोछा लपेट के लगा देती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा पोछा लग जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब साफ़ ना हो, क्योंकि वेट पड़ता है ना जब हम किसी पे प्रेशर डालते हैं तो वो आराम से पोछा अच्छे से लगता है। और अभी मैं पोछा लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं सीधा नहाने जाऊंगी। और उसके बाद आज है ना थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई और मुझे ना सुबह सुबह ना स्वेटर वगैरह पहनना थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है पहन लो ना फिर काम नहीं होता। तो यहाँ पर अब मैं नहा गई थी, अब मैं भरूंगी पानी। और हमारी एक सखी है जिनका कमेंट आया था कि प्लास्टिक की बाल्टी में पानी मत भरा करो। मैं पता है ना मैं कितनी बार मार्केट गई हूँ, लेकिन मैं हर बार भूलती हूँ कि मैं एक छोटा सा कलसा लेकर आऊँ। कलसा मतलब घड़े जैसा, बहुत सारे लोग शायद ना जानते होंगे, हमारे इधर कलसा बोलते हैं, स्टील का कलसा। और तो फिर इस वजह से मैं लेकर नहीं आ पा रही हूँ। और अभी मैंने ना यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा है माधु अशु के हाथ पैर को पोंछने के लिए, क्योंकि गर्म नहा नहीं रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम उनका उतना जैसे सर्दियों के टाइम में जैसे हम अपने बच्चे का ना हाथ मुंह धुलाते तो गर्म पानी से ही धुलाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा गुनगुना किया और उसके बाद उनका अच्छे से हाथ मुंह धुल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे पोशाक चेंज कर दिया। आज मैं उनको स्नान नहीं करा रही हूँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो इस वजह से सर्दियों में थोड़ा सा गैप कर देना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी गैप करके नहाते हैं ना, तो ऐसे हमारे जो लड्डू गोपाल जी उनको भी अच्छे से मतलब गैप कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिया जला लिया था, उसके बाद फिर मैंने आरती की। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी किचन में, तो मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में और आज जब छुट्टी होती है ना तो फिर थोड़ा सा अलग रूटीन हो जाता है। चाय वगैरह पी के हम आराम से और सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वही अगर स्कूल रहता है तो फिर फटाफट से लंच बनाना होता है। तो ऐसा आज कुछ करना नहीं है, तो मैंने सोचा है ना कि आराम से चाय पीऊँगी। और हमारी एक सखी है जिनका कॉमेंट आया था, और क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम रहता है तो सॉरी नाम लेना मैं भूल जाती हूँ। तो उनका कॉमेंट था कि हम लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं तो कब लें और
क्या भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो मैं इस पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि अभी पूस चल रहा है, पूस मतलब मंथ होता है हिंदी का। अब बहुत सारे लोग हिंदी के नहीं जानते होंगे, तो क्या कहते हैं, तो ये इस मंथ में नहीं, आप है ना अगले मंथ में ले सकते हो। और जब महा आएगा, महा कब से स्टार्ट हो रहा है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप अपनी मम्मी से पूछ लेना महा कब से स्टार्ट हो रहा है, तब से आप ले सकते। मकर संक्रांति आ रही है जैसे कि, उस टाइम में ले सकते हो आप। मेरे जो बाशु हैं वो मकर संक्रांति पर ही आए हैं, तो आप उस दिन भी ले सकते हो, बहुत अच्छा दिन है। और देखो क्या होता है कि अब मैं दूसरी आपको अपनी बात बताती हूँ कि क्या होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं या वो हमारे घर आ रहे हैं, तो अगर आप, मैं तो ये मानती हूँ कि कभी भी आप ला सकते हो। भाई हम प्रभु हमारे घर आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। उसमें हम क्या दिन डिसाइड करें कि कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। तो मैं ये नहीं मानती हूँ। शायद किसी ने कहा था मकर संक्रांति पर नहीं लो, मुझे याद नहीं है नाम किसने कहा था, किसी ने कहा था, पर मैं उसी दिन लेकर आई हूँ। मैंने कहा मेरा भाव जाग रहा है, मुझे लग रहा है उनको आज आना है, तो मैं आज ही लेकर आऊंगी। तो मैं उसी दिन गई हूँ। अचानक बैठी थी, बैठे बैठे अचानक में याद मुझे लगा कि मैं ना माधो, वो क्या कहते हैं, लेकर, और तो और मैंने ना जब बाशु आया, बाशु के आने से पहले ही मैंने उनका नाम सोच रखा था। मैंने कहा जब आएंगे तो मैं बाशु नाम रखूंगी, पहले ही मैंने सोच रखा था। ऐसा नहीं है कि आने के बाद मैंने उनका नाम सोचा फिर रखा, ऐसे नहीं, पहले ही सोच लिया। मैंने कहा अभी ये माधु है, फिर वो बाशु आएगा। और बाशु के लिए मैं कम से कम 6 महीने पहले से सोचती थी मेरा बाशु आएगा, मेरा बाशु आएगा, और बाशु फिर आया। और ऐसे देखो क्या कहते हैं, तो आप कभी भी ला सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान, अगर आप अब अभी आपके दरवाजे पे भगवान आ जाए और फिर वो आपको कुछ देना चाहे, तो आप क्या ये बोलोगे नहीं कल कल देना आके, नहीं आज नहीं, आज दिन नहीं अच्छा है, कुछ सारे दिन अच्छे हैं। अगर हम, पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम किसी चीज़ में, जैसे कि मैं, कोई भी चीज़ है जिसमें कि हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि ये आज ऐसा हो गया है तो इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मान के चलो, कल है ना, हाँ मैं कल की आपको बात बताती हूँ। कल मैंने सुबह सुबह ना उल्टी चप्पल देख ली, तो मेरे एकदम से वो होता ना, थॉट सा आ जाता है, थॉट आया कि उल्टी चप्पल देख ली मतलब अच्छा नहीं होता। मैंने तुरंत ही अपना दिमाग को डाइवर्ट किया। मैंने कहा अच्छा नहीं होता, चप्पल ही तो है, उल्टी हो गई तो हो गई। और मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानती। एक सेकंड के लिए अगर आएगा भी नहीं, दूसरी सेकंड में तुरंत पलट देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे रात को अभी डर लग रहा हो किसी बात से, तो मैं सोच लेती हूँ या तो मुझे डर लग सकता है, या फिर मेरे माधु अशु मेरी रक्षा कर सकते हैं। दो में से मैं ये दोनों चीज़ें हैं, मैं किसी एक पर भी विश्वास कर सकती हूँ। तो मैं माधु अशु पे विश्वास करती हूँ, आराम से सोती हूँ, तो मुझे कभी डर नहीं लगता है। क्योंकि है ना, मैं पॉजिटिविटी के तरफ ही जाती हूँ, चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी निगेटिविटी की तरफ जाती ही नहीं हूँ। बहुत ही रेयर होगा जब मैं चली जाऊँ, और वो भी मुझे मुश्किल से 10-5 मिनट लगेगा और निकल जाती हूँ। तो ऐसे करके आप भी भगवान जी को ला सकते हो। और कोई भी दिन डिसाइड नहीं करना है, जब उनको आना होगा ना, तो आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आज लेकर आऊं कि कल लेकर आऊं। आपको, आपका एकदम से ऐसा होगा, मन जैसे व्याकुल हो जाता है कि नहीं आज ही जाना है, आज ही जाना है। एक होता है ना कि नहीं मुझे अभी अभी लेकर आना है, ऐसे वाला हो जाएगा ना, फिर तो आप रुक ही नहीं सकते हो। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं बैठी थी, मैंने कहा नहीं अभी जाना है, अभी अभी। मेरे नेबर में एक भाभी रहती थी, मैंने कहा आज ही चलोगी है, और फिर मैं चली गई और उनको लेकर आ गई। तो उनको आना था ना कि उसी दिन आना है, तभी तुम्हारे अंदर ये जगाते हैं कि नहीं नहीं आ जाओ, आज ही लेकर जाओ, मुझे मुझे आज ही आना है तुम्हारे घर। तो ऐसे करके आप भी ला सकते हो। दूसरा एक हमारी सखी का कमेंट था कि हम अपने काम को किस तरीके से मैनेज करें जिससे कि ना सारा काम टाइम पर हो सके। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अगर आप सुबह में सो के उठते हैं, थोड़ी देर भी, ज़्यादातर देखो सबके पास में आजकल फ़ोन है, और उठते ही जैसे कि जो हमारी सखी हैं वो शायद मतलब मैरिड नहीं है, मुझे आई थिंक ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं मुझे। हाँ, तो उन्होंने कमेंट किया था कि हम किस तरीके से अपना काम को मैनेज करें। तो देखो जब हम सुबह सो के उठते हैं, ज़्यादातर मतलब मुझे लगता है 80% लड़कियों के पास फ़ोन होता ही है। तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह में स्क्रॉल करते हैं, देखे क्या है, किसने क्या मैसेज किया है, या किसी ने क्या अपलोड किया है, स्टेटस क्या लगाए हुए हैं। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं सुबह सुबह, तो हमारा पता नहीं चलता 1 घंटा कब चला जाता है। सुबह उठने के बाद हमने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। अब 1 घंटे में आप चाहें तो, अगर आप मैरिड हैं तो आप झाड़ू पोछा लगा के नहा सकती हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आप अपनी मम्मी की हेल्प करा सकती हैं, जिससे कि ना आप उनको भी हेल्प मिल जाएगी। कितनी खुशी होगी कि मेरी बच्ची देखो कितना मेरा हेल्प कराने लगी है। सुबह सुबह क्या होता है, अनमैरिड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है
कि हम हेल्प नहीं कराते हैं अपनी मम्मी की कि थोड़ा बहुत। अब जैसे कि मैं पहले की बात करूँ ना, अपनी शादी से पहले की, तो मैं सुबह के टाइम से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती थी, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। बचता था मेरे पास संडे, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं काम नहीं करवाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो आज इस चीज़ को लेके मैं वाक़ई में सोचती हूँ कि मुझे कराना चाहिए था, कि हर किसी को, हर लड़की को अपनी माँ की थोड़ी बहुत तो हेल्प करानी ही चाहिए, हैं। और ऐसे क्या होता है कि एक तो क्या होता है, स्टार्टिंग से आपके अंदर आलस नहीं आता, आपको कहीं भी, जैसे कि आपने अपने मायके में काम किया होता है, तो आप ससुराल में भी ईज़िली सारी चीज़ मैनेज कर लोगे। नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है। फिर आपको जब अचानक से सारा काम करना पड़ेगा ना, तब आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा, काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। पर मेरे साथ थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे कभी भी ऐसा लगे कि मुझे बोझ लग रहा है। मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ काम किया और आज भी करती हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मुझे कोई भी। और आपने कभी भी मेरे ब्लॉग से, मेरे फेस से कभी भी आपको लगेगा नहीं कि मैं थकी लग रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा मायूस सी लग रही हूँ। मैं कभी नहीं, बीमार हो जाऊँ वो बात अलग है। मैं हर काम को थोड़ा इंजॉय करके करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम सेट कर रखा है, इस टाइम में मैं ये काम करूँगी और इस टाइम में ये काम करूँगी, जिससे कि ना मैं हर चीज़ को टाइम दे पाऊँ। मैं जब अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ, तब मुझे ख़राब लगता है कि मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया है। तो ऐसे आप भी सुबह में अपना काम थोड़ा सा सेट करें और सारा काम टाइम पर होगा, आपके लिए भी आपके पास टाइम होगा। अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाई है और अपनी प्यारी सी लाला को भोग लगाऊंगी। और आप लोग बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। राधे राधे, जय श्री